व्यूअर्स एवं स्टूडेंट एसआर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज पुनः फ्रिक्शन बताएंगे। फ्रिक्शन में छूटा हुआ था, टू ब्लॉक प्रॉब्लम नहीं बताए थे तो उसी को बता रहे हैं, चूँकि इससे क्वेश्चन आईआईटी मेंस और नीट में आता है, उसी को बता रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू ब्लॉक का है। ये प्रॉब्लम है, एक ब्लॉक है दूसरे ब्लॉक पर रखा हुआ है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये ब्लॉक है, ये फ्लोर पर रखा हुआ है, ये कोई फ्लोर है, ये फ्लोर का है। इसका है 10 kg वेट है, मास है, ये बी है। ये 5 kg मास है, ये ए है। ये ऊपर वाले ब्लॉक पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, समझ गए ना। तो हमको निकालना इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि हर सरफेस पर निकालिए। यह म्यू दिया हुआ है 0.5, यहाँ का भी म्यू दिया हुआ है 0.5। तो हर सरफेस पर कितना फ्रिक्शन लगेगा और दोनों ब्लॉक का क्या एक्सप्रेशन हो, यही निकालना है। तो इसमें देखिए, इसमें तो ऊपर वाले ब्लॉक से इसमें जनरली क्या किया जाता है कि दोनों ब्लॉक का कंबाइन एक्सप्रेशन निकाला जाता है और उस एक्सप्रेशन से देखा जाता है ऊपर वाला ब्लॉक कि स्लिप करेगा या ऊपर वाला ब्लॉक साथ में चलेगा। तो यहाँ देखिए, ऊपर स्पष्ट है ऊपर वाला ब्लॉक का कि ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी अगर बनाते हैं तो इधर 30 न्यूटन लग रहा है, इधर लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स। इसका मास कितना है 50 न्यूटन, 5 kg दिया हुआ है। एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा एन इक्वल टू हो जाएगा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन हो गया। एन ये न्यूटन है, एन डब्ल्यू लिखे थे न्यूटन, ये एन डब्ल्यू, हाँ न्यूटन। ये 50 न्यूटन, क्योंकि ऊपर में कोई मोशन नहीं है तो ये होगा। तो एफ क्या होगा, एफ मैक्स क्या होगा, है यहाँ देखिए, एफ मैक्स मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू हो गया, म्यू 0.5 इंटू 50। तो ये कितना हो गया 25 न्यूटन हो गया। 25 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है उस पर। इस पर किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इधर जा रहा है। यहाँ एफ मैक्स हो गया 25 न्यूटन और यहाँ 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या हो गया, वो उधर जाएगा, ये इसके साथ सेपरेट होकर चलेगा नीचे वाले से, ये स्पष्ट है। इसमें तो कुछ चेक नहीं करना है कि दोनों कॉमन रहेगा। तो 25 का यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है और जा रहा है 30 से, तो उसका एक्सेशन क्या हो जाएगा ए ब्लॉक का। तो ए हो जाएगा, ए बराबर होगा 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5, यानी हो गया 5 डिवाइडेड बाई 5। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सप्रेशन होगा। और यहाँ पर क्या हो गया, तो ए का एक्सप्रेशन निकाल दिए। यहाँ इस सरफेस पर क्या रहेगा फ्रिक्शन, इस मैक्सिमम फ्रिक्शन रहेगा। तो एफ, इसको अगर लिखें एफ ए बी, ए पर बी के द्वारा क्या रहेगा, ये मैक्स होगा, एफ ए बी मैक्स बराबर कितना हो गया 25 न्यूटन निकाले अभी, ये हो गया 25 न्यूटन रहेगा। ठीक है, ये इस सरफेस पर 25 न्यूटन है। तो अब देख लीजिए इसको, ये सत्य भी हो जाएगा। ये इधर लगा 25 न्यूटन इस पर, तो इस पर कितना लगेगा, इस पर कितना लगेगा 25 न्यूटन लगेगा। इस पर तो यही एक फोर्स लग रहा है ना ऊपर से। ये फ्रिक्शन तो डेवलप होगा इस फोर्स के कारण। ये मैक्सिमम अगर लेंगे इसका, एफ मैक्स इसका लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपको 150 इंटू 0.5 सॉरी, तो ये हो गया 75।
ये 75, ये तो नहीं मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि 25 न्यूटन का इस पर लगेगा और मैक्सिमम ये 75 होता, तो ये 25 ही फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, क्योंकि जितना यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वही यहाँ लग जाएगा। क्योंकि जब जैसे ये 25 बढ़ेगा, ये अगर बढ़ता जाएगा तब 75 आएगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ इस सरफेस पर क्या फ्रिक्शन लगेगा, तो एफ वी जी पर भी लगेगा 25 न्यूटन का, ना कि 75 न्यूटन का, क्योंकि 25 ही लग रहा है, मैक्सिमम होता है 75, तो इसलिए 25 ही लगेगा यहाँ, तो यही हो गया आंसर। और इसका एक्सटेंशन क्या होगा भाई, 75 यहाँ 25 लग रहा है, यहाँ 75 डेवलप हो रहा है, 75 तक फ्रिक्शन रोक सकता है, तो नेट एक्सटेंशन क्या होगा, इसका 0 होगा। इसका कोई, जैसे 25 यहाँ से लगा तो यहाँ 25 डेवलप हो गया, तो 25 डेवलप हो गया तो एक्सटेंशन क्या हो गया, 25 माइनस 25 0 हो गया, तो इसका कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। तो एफ इसका लिखिएगा एफ वी इक्वल टू 0 हो गया, यही हो गया आंसर। देखिए ये है, ये लग रहा है 200 न्यूटन का, इस पर लग रहा है, कितना लग रहा है, 200 न्यूटन का। यहाँ का म्यू कितना दिया है, 0.5, म्यू दिया है, म्यू इक्वल टू 0.5, यहाँ का म्यू भी दिया है 0.5, ठीक है। ये कितना है, 5 kg है, ये है 5 kg ए, ये है 10 kg, 10 kg है बी, ठीक है। और 200 न्यूटन का। यहाँ देखिए, अब कंबाइन पहले देखेंगे कि दोनों साथ साथ चलेगा कि नहीं, और जब साथ साथ चलेगा तब यहाँ पर चेक करेंगे कि ये दोनों साथ चलेगा, ये दोनों पहले इसका देखेंगे, इसके साथ साथ चलेगा कि नहीं, तो ये देखते हैं पहले। तो अगर एक ब्लॉक मान लें, सिस्टम मान लें इसको, तो ये हो जाएगा 10 और जो 5, ये हो जाएगा 15 kg, 15 kg हो गया, 15 kg। यहाँ पर क्या फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन, यहाँ पर लग रहा है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। तो एफ मैक्स पहले देखते हैं यहाँ, तो एफ मैक्स यहाँ क्या हो जाएगा, एफ मैक्स मतलब क्या हो गया, बी पर जी के कारण, बी जी, एफ मैक्स बी जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150.5 इंटू ये इसका 150 आ गया नीचे, 150 न्यूटन हो गया, ये एन हो गया ये ऊपर, तो 150 ये हो गया, तो ये हो गया 75। ये मैक्सिमम अचीव कर लेगा, क्योंकि 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो मैक्सिमम अचीव कर लेगा, क्योंकि फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, उस पर कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन क्या होगा इस पूरा सिस्टम का, तो पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये 200, अगर ए निकालें, ए इसका निकालें, ए सी निकालें, कॉमन एक्सेलरेशन, दोनों सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो ये अगर 200 माइनस कितना होगा, ये 75 डिवाइडेड बाय 15, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड का हो गया, तो ये हो गया 125 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलेगा, समझे। तो अब इसको हम देखते हैं, इसका क्या कि साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये साथ चलेगा अगर इसका एक्सेलरेशन AC जो है, कोई इसको इतना फोर्स मिले, कहाँ से इसको फोर्स मिलेगा भाई, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं, इस पर कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसको फोर्स देने वाला कौन होगा, जो फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा वही देगा। तो इसको इधर जाने के लिए AC इसको चाहिए कितना एक्सेलरेशन, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से चलेगा, तो दोनों साथ चलेगा, क्योंकि कंबाइंड एक्सेलरेशन दोनों का सेम रहेगा, इसका भी एक्सेलरेशन वही होगा,
जितना इसका हो तब ना सेम चलेगा, साथ चलेगा। तो 15 मीटर एक्सेलरेशन प्राप्त करने के लिए इसको फ्रिक्शन से कितना मिलेगा? तो ये 5 × 15 यानी 75 न्यूटन का इसको चाहिए, सॉरी 5 × 15 यानी 75 न्यूटन का इसको चाहिए फोर्स, 75 न्यूटन का फोर्स। अब मिलेगा यहाँ कितना इसको फ्रिक्शन से? एफ देखिए निकालिए, एफ कितना निकलेगा? ये फ्रिक्शन से जो निकलेगा, मैं एफ मैक्स वहाँ का निकालिए, एफ मैक्स। तो एफ मैक्स क्या हो जाएगा वहाँ? इसका ये हो जाएगा 50 न्यूटन, और ये एन हो गया ऊपर, म्यू कितना है यहाँ 0.5। तो फ्रिक्शन के द्वारा मैक्सिमम कितना मिलेगा इसको? तो ये नहीं मिलेगा, 50 × 0.5 यानी 25 मिलेगा, 25 न्यूटन। ठीक है, ये 25 न्यूटन मिलेगा। तो इसको जितना कंबाइंड के लिए चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कंबाइंड एक्सेलरेशन के लिए अगर जितना इसको रिक्वायर्ड था उतना ये दे देता तो ये साथ साथ चलता। जितना इसको फोर्स चाहिए, रिक्वायर चाहिए कि 15 मीटर पर सेकंड से चलने के लिए, उसके लिए चाहिए था 75, और इसको मिल रहा है 25। तो इसका मतलब दोनों साथ साथ नहीं चलेगा, यानी ये आगे बढ़ जाएगा और ये पीछे छूटता जाएगा। समझ गए? तो अब इसका दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो अब इसका एक्सेलरेशन क्या नहीं हो जाएगा? इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका हो गया 25। तो इसका इस एक्सेलरेशन निकालें, ए बी, सॉरी ए का एक्सेलरेशन क्या होगा? इस पर कितना लगेगा? इस पर लगेगा 25 न्यूटन। ये इस पर पहले निकालिए, इस पर बराबर पर पहले बराबर रख निकालते हैं। तो ये हम हो गया कि दोनों सेपरेट होकर चलेगा, साथ नहीं चलेगा। कंबाइंड एक्सेलरेशन जितना आया उतना अचीव करने के लिए इसके पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल से काम नहीं चलता है। तो अब हम निकाल कि दोनों सेपरेट चलेगा तो किस एक्सेलरेशन से चलेगा? तो ये अब इसका फ्री बॉडी आपको देख लीजिए। ये हो गया 200 न्यूटन, ये 200 न्यूटन यहाँ लग रहा है। यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लगेगा? दोनों कंबाइन के कारण अभी निकाले हैं 75 न्यूटन। ये एफ मैक्स कितना आ गया? एफ मैक्स बराबर 75 न्यूटन। और देखिए ये अगर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये छूटता जाएगा पीछे, यानी क्या होगा? ये इधर जाएगा तो इस पर एक्सेलरेशन किधर लगेगा? इस पर बड़ा छोटा वाला पर लगेगा, इस तरफ एफ लगेगा। इसका एफ मैक्स यहाँ पर भी होगा, यहाँ का एफ मैक्स इस पर ये लगेगा। वहाँ ये कितना आया था? ये आया था 50 × 0.5 यानी 25 न्यूटन। समझे? 25 न्यूटन है। तो ये 25 न्यूटन, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये पीछे छूटते जाएगा, यानी इसका वेलोसिटी, इसका क्या होगा? मोशन की इस डायरेक्शन। तो इस पर क्या लगेगा? फोर्स इधर लगेगा। तो इस पर जब इधर लगेगा तो इस पर किधर लगेगा? इस पर इधर लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से। तो यहाँ एफ क्या लग जाएगा? एफ मैक्स, यहाँ का एफ मैक्स क्या हो जाएगा? 25 न्यूटन यहाँ लग गया। ठीक है, 25 न्यूटन लग गया। तो ये अब इसका निकालिए, तो इसका निकालिए यहाँ। तो इसका मास कितना है? इसका मास यही लेंगे, उसका नहीं लेंगे, क्योंकि जिसका कर रहे हैं इसका तो ये फोर्स के रूप में इस पर आ गया, एन के रूप में। एन के रूप में इसका हम चेक कर लिए, आ गया, ये फ्रिक्शन में आ गया। तो ये मास इसी पर फोर्स लग रहा है, तो इसका लेंगे। तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन हो गया। तो ये 100 न्यूटन, इसका मास कितना? सॉरी मास, इसका मास से हमको मतलब है। एम इसका कितना है? 10 kg, 10 kg। नेट फोर्स क्या होगा? एम × ए अगर निकालें अब इसका, तो 200 माइनस कितना हो जाएगा? ये 25 और 75, 100 हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 मीटर। मास इंटू एक्सेलरेशन ले लिए, ये हो गया 10। ए क्या हो गया? ये लिखते हैं
ये निकालते हैं, यहाँ ले लिए 200 हो गया, ये हो गया 200, ये 200 न्यूटन ये हो गया। अब 25 ये हो गया, 25 ये, 25 25 75 100 हो गया। तो 200 में 100 घटा दिए तो ये 100 हो गया। इसके डिवाइडेड बाई इसके मास से कर दिए तो ये इसका एक्सेलेरेशन क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड का इसका एक्सेलेरेशन हो गया। तो एक्सेलेरेशन ऑफ क्या हो गया, ए एक्सेलेरेशन ऑफ बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इस सरफेस पर निकाल ही दिए हैं कितना फ्रिक्शन लगेगा। तो एफ ए बी, ए पर बी के कारण क्या कितना फ्रिक्शन लगेगा, 25 न्यूटन मैक्सिमम लग जाएगा। इस पर कितना लगेगा, एफ बी जी, बी पर जी के कारण 75 न्यूटन, यही हो गया। इसका एक्सेलेरेशन बी का भी निकाल दिए, ए का निकाले हैं, ए का भी निकाले हैं। एफ ए निकाले थे, एफ ए कितना निकाले थे, इसका निकालिए। तो एफ ए पर इस डायरेक्शन में लगेगा, ये लगेगा कितना, 25 न्यूटन, 25 न्यूटन लगेगा क्योंकि सेपरेट होकर चलेगा। तो ये 25 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड का हो गया। ये पहले कंबाइन एक्सेलेरेशन निकाल के चेक किए कि दोनों साथ चलेगा कि नहीं। साथ चलने के लिए क्या था कि दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए। दोनों का सेम कंबाइन एक्सेलेरेशन जो आया था 15 मीटर पर सेकेंड, तो वो उसको अचीव करने, इसको प्राप्त करने के लिए इसको कितना चाहिए था, उसका एक्सेलेरेशन जब निकाले 15 है तो इसको चाहिए 75 न्यूटन का फोर्स चाहिए और फ्रिक्शन से कितना मिल रहा है, 25 न्यूटन ही मिल रहा है। तो इसका मतलब वो अलग होकर चलेगा, तो इसलिए अलग होकर चलेगा तो अलग से निकाल लिए इसका एक्सेलेरेशन और इसका एक्सेलेरेशन। तो पहले अगर दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होता, अगर जितना उसको रिक्वायर था उतना मिल जाता तब तो साथ चलता सेम कंबाइंड एक्सेलेरेशन से। अगर उससे रिक्वायर से भी ज़्यादा अगर ये फ्रिक्शन होता तब क्या होता, तब भी चलता। रिक्वायर जितना है, जितना ज़रूरत है और उससे ज़्यादा फ्रिक्शन पर लेता तब भी ये साथ चलता। तो यहाँ पर क्या है, कम हो रहा था जितना ज़रूरत है। वो एक्सेलेरेशन प्राप्त करने के लिए, कंबाइंड एक्सेलेरेशन प्राप्त करने के लिए जितना इसको फोर्स की आवश्यकता थी उतना नहीं मिल रहा था, तो इसलिए सेपरेट हो गया। तो जो मिल रहा था, जो मिला उसके द्वारा क्या एक्सेलेरेशन वो निकाल दिए, और इस पर जो नेट लग रहा है फोर्स उससे इसका निकाल दिए। इसको यहाँ उतारे हैं। अब इसका भी फिर निकालेंगे यहाँ का, ये साथ चलेगा कि नहीं। पहले कंबाइन का निकालते हैं एक्सेलेरेशन, तो कंबाइन का निकालते हैं तो AC निकालेंगे। एक AC लिखिए, तो ये AC हो गया, दोनों का ब्लॉक एक हो गया अगर ले लें तो ये हो जाएगा 15 kg। इसका फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, मैक्सिमम लेते हैं तो मैक्सिमम लगेगा 75 न्यूटन। 75 न्यूटन यहाँ क्या लग रहा है, 90 न्यूटन का लग रहा है फोर्स। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 90, चूँकि ये अभी नहीं लगे, इंटरनल है ये। अब जब चेक करेंगे यहाँ देखेंगे दोनों साथ चलेगा कि अलग। अभी मान लिए कि साथ चलते हैं, ज्यूम कर लिए कि दोनों साथ चल रहा है। तो साथ चल रहा है कि ये एक्सेलेरेशन दोनों एक बॉडी मान लीजिए, एक सिस्टम मान लीजिए कि ये दोनों कंबाइंड है और दोनों साथ चल रहा है। ये साथ मानेंगे पहले, तो साथ मान के हम निकाला इसका एक्सेलेरेशन। तो क्या हो गया 6 मीटर 90 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 15। तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड से ये कंबाइंड एक्सेलेरेशन हो गया। AC हो गया हमको ये। अब यहाँ देखते हैं कि वहाँ पर उसको कितना मिल रहा है। उसको AC 1 मीटर पर सेकेंड प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए फोर्स कितना ज़रूरत चाहिए, F कितना चाहिए उसको, F रिक्वायर्ड F चाहिए, F रिक्वायर्ड ये FR लिखिए, FR चाहिए उसको 5 × 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलेरेशन, यानी 5 न्यूटन का चाहिए, 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 न्यूटन का चाहिए।
और अब देखिए फ्रिक्शन से कितना मिलता है उसको, तो फ्रिक्शन से उसको मिल रहा है मैक्सिमम पावर निकालते हैं, एफ मैक्स निकाल लेते हैं। मैक्सिमम क्या मिलेगा उसको फ्रिक्शन, तो ये मिलेगा 50 इंटू 0.5, ठीक है। तो 0.5 ये हो गया कितना, 25 न्यूटन। तो ये अब चलेगा 7, चूँकि जितना चाहिए रिक्वायर कितना है 5 न्यूटन पर सेकेंड, और मिलेगा मैक्सिमम 25, तो ये 7 चलेगा। तो अब क्या हो गया, जब 7 चलेगा तो जो हम लोग निकाले हैं अभी वही एक्सप्रेशन हो जाएगा कंबाइन। ये जो कंबाइन निकाले यहाँ, यही कंबाइन दोनों का हो गया एक्सप्रेशन। तो एफ इसका ए का क्या हुआ है, ए का हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, और ए बी का भी हो गया कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। जब साथ ही चल रहा है तब हो गया, ठीक है। अब फ्रिक्शन कितना आएगा दोनों सरफेस पर, यहाँ पर सरफेस कितना फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन कितना आया, 5 न्यूटन आया। यहाँ पर आ गया एफ ए बी, ए पर बी के कारण कितना है 5 न्यूटन। एफ बी ए भी निकालिएगा तो एफ बी ए भी हो गया 5 न्यूटन। ए के कारण बी पर आया 5 न्यूटन, और बी पर ए के कारण इतना है। और यहाँ कितना माने हैं, यहाँ मैक्सिमम आया, यहाँ 75 और 90 आया, तो यहाँ 75 आया। अगर 75 ही फोर्स रहता, ये 75 75 लगता, तो क्या ये हिलता डुलता नहीं। तो ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम पर हम निकाले कि ये मैक्सिमम लिया आएगा तो कैसे चलेगा। तो मैक्सिमम चूँकि 90 काइनेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, ये फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो ये क्या करे मोशन में आ जाएगा। तो मोशन में जब आएगा तो एफ मैक्स प्राप्त कर लेगा। एफ मैक्स क्या होगा, एफ मैक्स आ जाएगा, क्योंकि 90 न्यूटन का वहाँ लग रहा है, 75 यहाँ पीछे लग रहा है, तो सिस्टम पर लग रहा है 90 न्यूटन का फोर्स लगा, और यहाँ पीछे 75 है, यानी मोशन में होगा तो ये मैक्सिमम अचीव करेगा। तो यहाँ का क्या हो गया, यहाँ का हो गया एफ बी बराबर कितना आ गया 75 न्यूटन, ये हो गया फ्रिक्शन, ठीक है। नंबर 4 ये क्या बोलता है, 2 ब्लॉक है, एक 4 kg का नीचे में है, उसके ऊपर 2 kg का रखा हुआ है, ये बी है वो ए है। 2 kg वाले ब्लॉक पर 2 न्यूटन का राइट साइड में फोर्स लग रहा है, और 4 kg ब्लॉक पर लेफ्ट साइड में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ए पर लग रहा है 2 न्यूटन का राइट साइड में, बी पर लग रहा है लेफ्ट साइड में 20 न्यूटन का, और इसके बीच दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन है कोफिशिएंट 0.5, दोनों के बीच के फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है 0.5। तो निकालना है इस सरफेस के बीच में क्या फ्रिक्शन लग रहा है, समझ गए ना। तो फिर वही लगाएंगे, दोनों चेक करेंगे कि दोनों कंबाइंड एक्सप्रेशन से साथ चल रहा है कि नहीं। तो अब देखिए इसको, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है 0 है, यहाँ फ्रिक्शन क्या है ग्राउंड पर जो है फ्रिक्शन, इसको कंबाइन बना लिए, कंबाइन बनाए तो ये हो गया 6 kg हो गया, एन हो गया ये ऊपर, एन ऊपर, टोटल ये हो गया 60 न्यूटन, ये हो गया। ऊपर में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऊपर में कोई मोशन नहीं है, तो ये एन बराबर क्या हो जाएगा 60 न्यूटन, ठीक है 60 न्यूटन हो गया। तो यहाँ तो एफ कुछ नहीं लग रहा है, 0 है, तो उससे कुछ नहीं लेना है, ये केवल निकाल के दिखा दिए। तो अब नेट फोर्स इस ब्लॉक पर कितना लग रहा है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा 20 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, क्योंकि बड़ा ये है तो ये हो जाएगा 18 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 6 इंटू ए सी, कंबाइंड एक्सेलरेशन दोनों का 18 न्यूटन ये फोर्स हुआ, तो ए सी क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, एन हो गया 18 डिवाइडेड बाई 6, यानी 3 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन ऊपर वाली बॉडी को लेगा। अब ऊपर वाला को हम चेक करते हैं कि वो साथ चलेगा कि नहीं। तो साथ चलने के लिए इसका एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, ऊपर वाले का 3 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर
पर सेकेंड इसका लेफ्ट साइड का एक्सलेरेशन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, 3 मीटर का। ये हो गया 2 kg। ये 2 kg ब्लॉक को हम चेक करते हैं। इस पर 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी ये 2 न्यूटन लग रहा है। इधर चलने के लिए ज़रूर फोर्स फ्रिक्शन लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, तब ना नेट फोर्स इधर होगा 3 होगा। ये 3 मीटर पर सेकंड का एक्सेलेरेशन प्राप्त करने के लिए एफ का लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, और 2 इधर डायरेक्शन नेट लगना चाहिए एफ माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू कितना 3, 2 हो गया इसका वेव मास हो गया, 3 हो गया एक्सेलेरेशन। तो एफ क्या हो गया, एफ हो जाएगा 6 + 2 18 न्यूटन। अब देखिए 18 न्यूटन मिल रहा है कि नहीं इसको। वो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या मिलेगा यहाँ पर, इस पर इसका हो गया 20 न्यूटन, एन हो गया इसका N1 20, तो N1 बराबर हो गया 20 न्यूटन। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ ए बी लिखते हैं, एफ ए बी मैक्सिमम निकाल लेते हैं। ए बी के कारण ए पर क्या लगेगा मैक्स, तो ये हो गया आधा, हाफ 0.5 है इसका कोफिशिएंट इंटू 20, तो ये हो गया 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन आ रहा है मैक्सिमम है। इसको जरूर रिक्वायर कितना है 8 न्यूटन, तो यही 8 न्यूटन लगेगा वहाँ पर, क्योंकि 10 का ज़रूरत नहीं है, तो 8 न्यूटन से ही काम चलेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, यही तो पूछ रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन surface of A and B क्या हो जाएगा 8 न्यूटन, यही हो गया। ये प्रॉब्लम है, एक ब्लॉक है बी जो कोई फ्लोर पर रखा हुआ है, जहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, और बी ब्लॉक के ऊपर एक ए ब्लॉक रखा हुआ है जहाँ ए और बी के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। तो ये कह रहा है कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू बताइए कि ये ए और बी कंबाइन स्लाइड करे, ए और बी एक साथ स्लाइड करे इस पर। किस पर स्लाइड करेगा एक साथ, इस ग्राउंड पर, और मैंने ये एक साथ करे, यानी ये इससे बिछड़े नहीं। यही इसका एफ का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि जिसके कारण ए और बी इस फ्लोर पर, अगर इसको ग्राउंड जी रखिए तो जी पर एक साथ जाए, मूव करे। तो देखिए इसको पहला तो देखना है, इसको मूव करना है कि ये दोनों कंबाइन मूव करे। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, एफ शुड बी ग्रेटर देन ये अगर कंबाइन मानिए तो ये कितना हो गया 5 और जो 4 9 kg हो गया, 9 kg। तो इसका एन लगेगा ऊपर, नीचे लगेगा 90 न्यूटन। तो एफ मैक्स क्या होगा, एफ मैक्स से ज़्यादा होना चाहिए एफ का वैल्यू, एफ मैक्स से ज़्यादा हो तब नहीं ये मोशन में आएगा। तो एफ मैक्स से ज़्यादा होगा, यानी एफ मैक्स से ज़्यादा होगा तब ये जो है ए और बी एक साथ चलेगा। अब एक ए और बी जब एक साथ चलेगा तो एफ का ऐसा वैल्यू मैक्सिमम हो कि ये इसके साथ चले, यानी इन दोनों का कंबाइन एक्सेलेरेशन जो हो वो ये सेम हो। ए और बी का कंबाइन एक्सेलेरेशन अगर सेम हो तो सेम साथ चलेगा। ये इन दोनों का कंबाइन एक्सेलेरेशन, दोनों का एक्सेलेरेशन जो है एक हो कंबाइन एक्सेलेरेशन, तो क्या हो, ये इससे बिछड़ेगा नहीं, इसके साथ चलेगा। तो अब हमको निकालना है। तो अगर मान लीजिए तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा, तो एफ मैक्स पहले निकाल लेते हैं। तो एफ मैक्स यहाँ लिखते हैं बी जी के कारण बी पर, ये ऐसे लिखते हैं एफ बी जी मैक्स।
मेरे बी पर जी के कारण क्या आएगा, तो ये हो गया 9, 5 और जो दोनों कंबाइन ले लिए तो ये हो गया 90 न्यूटन इंटू 0.1, ये हो गया 9 न्यूटन। तो एफ शुड भी, एफ क्या हो गया, एफ माइनस 9 न्यूटन, ये यही फोर्स नेट फोर्स इधर लगेगा, वो क्या होगा, किसके बराबर हो जाएगा, 9 इंटू ए सी, 9 इंटू इसका अगर एक्सेशन ए सी हो तो ये क्या हो जाएगा, ए सी का वैल्यू क्या हो गया, कंबाइंड एक्सेशन, इन सब का ले लिए एक एक्सेशन होगा, ए और बी के साथ एक्सेशन, तो ये हो गया 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 ए सी। अब वहाँ चेक करेंगे ए सी को, ए सी का चेक करेंगे कि ए सी इतना के लिए उसको जितना वहाँ प्रोवाइड होता है फ्रिक्शन से, जो उस पर क्या है, इस पर कोई फोर्स नहीं है, तो ये एसी जो इसको मिलने के लिए, ये एसी से मूव करने के लिए इसको कितना फोर्स का आवश्यकता पड़ेगा, तो यहाँ का फोर्स हम निकाल लेते हैं, यहाँ का हम निकाल लेते हैं, मान लीजिए F1, तो F1 कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ के मैक्सिमम फ्रिक्शन से। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ से आएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लगेगा, 4 इंटू 40 इंटू लिमिटिंग फ्रिक्शन इंटू 0.2 यानी 8 न्यूटन है। 8 न्यूटन के फोर्स से इसका एक्सेशन कितना होना चाहिए, एसी के बराबर होना चाहिए। अगर एसी निकाल लें इससे एसी क्या निकालेंगे तो क्या हो गया, 8 न्यूटन डिवाइडेड बाय 4 यानी क्या होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मैक्सिमम एक्सेशन 2 मीटर पर सेकेंड होगा। अब यही 2 मीटर पर सेकेंड इसका भी हो जाए तो दोनों एक साथ चलेगा। ये जो है इसका एसी हुआ तो इसका भी तो एसी होगा, ये एसी, इसका भी एक्सेशन एसी हुआ। और इसका एसी हम कहाँ से निकालें, यहाँ से, तो ये एसी और ये एसी बराबर हो जाए तो साथ चलेगा, तो हो गया F माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 बराबर 2 मीटर, तो F बराबर कितना आ गया, 18 प्लस 9 यानी 27 न्यूटन इसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। और एक्सेशन क्या हो जाएगा, एसी कंबाइंड एक्सेशन क्या हो जाएगा, 2 मीटर, एसी क्या हो जाएगा 2 मीटर। ये पूछता है कंबाइंड एक्सेशन भी साथ साथ चलेगा तो क्या होगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, यही हो गया, समझ गए ना। तो ये अगर मान लीजिए एफ जो है इससे कम लगेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन तो क्या है, तो ये हिले डुलेगा नहीं। ये जब हिले डुलेगा नहीं तो ये उस पर एज इट इज रहेगा। तो इसको तो मेन मोशन में लाना है विथ रिस्पेक्ट टू जी के रिस्पेक्ट में बी को पहले मोशन में जाना है। तो बी को मोशन जाएगा तो इसको साथ में लेके चलेगा। तो हमने इससे निकाल लिया कि इसका एक्सेशन क्या होगा कंबाइन का, और वो एक्सेशन यहाँ के एक्सेशन के बराबर होना चाहिए, ए के एक्सेशन के बराबर, तो उसको इक्वेट करके निकाल लिए 27 न्यूटन का हो गया। 3 ब्लॉक का क्वेश्चन है, ये तीनों का हमको एक्सेशन निकालना है, ए निकालना है, ए बी और ए सी, समझ गए ना, यही निकालना है। तो पहला तो ऊपर में से चलते हैं, जिसमें डायरेक्ट लग रहा है उसका फ्री बॉडी बनाते हैं। तो ये इस पर लग रहा है 10 न्यूटन का लगेगा, इस पर इसका mg होगा, नीचे ये 20 का होगा, 20 न्यूटन n होगा, यू n, और इधर जा रहा है इसका F मैक्स पहले देखते निकाल के। F मैक्स कितना हो जाएगा, F मैक्स हो जाएगा 20 इंटू ये 0.2 दिया हुआ यहाँ का ये, यानी 4 न्यूटन का लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम। इसका मतलब मोशन में रहेगा, वो मूव करेगा, तो उसका एक्सेशन क्या होगा, ए निकालते हैं। तो ए 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है,
ये हो गया इसका। अब इसका यहाँ बनाते हैं। अब देखिए इन दो ब्लॉक पर अब क्या लगेगा, इस दो ब्लॉक पर नीचे में तो म्यू 0 है, तो मेन इस दो ब्लॉक कर, ये हो गया बी, ये हो गया बी और ये बच गया सी। ए के कारण बी पर क्या फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पर 4 न्यूटन का आया है। एफ मैक्स जो आया है, यहाँ इसको लिख सकते हैं ऐसे, एफ मैक्स लिख सकते हैं ए बी, यानी ए पर बी के कारण। तो बी पर ए के कारण क्या लगेगा, वही लगेगा एफ मैक्स। वो लग रहा है किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये लगेगा इस डायरेक्शन में। एफ ए बी मैक्स, मैक्सिमम ले लिए, क्योंकि ये चूँकि मैक्सिमम को कंज्यूम कर लेगा। ये 10 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ 4 ही मैक्सिमम लगता है, तो ये तो 10 को कंज्यूम कर लेगा, इससे तो मैक्स लग गया। तो ये मैक्स इधर लगा तो उस पर किधर लग जाएगा, उल्टा लगेगा। तो ये हो गया आपको एफ मैक्स या एक्स, एफ बी ए, बी पर ए के कारण बी ए मैक्स, ये हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, 4। अब देखते हैं ये दोनों कंबाइन चलता है कि नहीं। ये 4 न्यूटन इस पर ये आ रहा है, इस सरफेस पर क्या लगेगा एन, यहाँ पर आया 20 न्यूटन आ रहा है। इसका अपना हो जाएगा, इसका फ्री बॉडी बनाएंगे तो ये हो गया 20 न्यूटन, ये आ रहा है ऊपर से, ये आ रहा है, ये बी है 3 kg, 3 kg, ये है 7 kg। हमको इस सरफेस पर देखना है, तो इस पर क्या रिएक्शन होगा, तो इस पर रिएक्शन हो जाएगा, ये 30 न्यूटन ये हो जाएगा, 30 न्यूटन हो जाएगा। तो N1 क्या हो जाएगा, यहाँ N1 अगर रखिए तो N1 बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन, क्योंकि ऊपर में कोई मोशन नहीं है तो इस डायरेक्शन में N1 बराबर 50, दोनों का जोड़ हो जाएगा 50 न्यूटन। अब यहाँ पर निकालते हैं एफ सी बी देखते हैं निकाल के, या ये फोर्स लगने लगा इस पर। अब इस पर देखिए कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो देखते चलता है एक साथ में कि नहीं। ये 4 न्यूटन लग गया, तो इसका दोनों का कंबाइन एक्सेलेरेशन अगर निकालें, ए कंबाइन, ए सी लिखते हैं, ओ सी ए सी नहीं, ए कंबाइन कम दे देते हैं, ए कम निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, 4 न्यूटन लग रहा है फोर्स, ये 7 और 3 10 हो गया। तो ये इसका एक्सेलेरेशन कितना हो गया, 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों का। अब चेक करते हैं कि हम मिलेगा उसको कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा, वहाँ पर लग जाएगा 3 और 20, तो 50 हो गया। एफ बी सी मैक्स ही निकालते हैं, एफ बी सी मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ बी सी मैक्स हो जाएगा 50, ये 20 जो 30 इंटू यहाँ का कोफिशिएंट है 0.3, म्यूज को इक्वल टू 0.3, तो ये 0.3 से गुना करेंगे, यानी 15 न्यूटन लग रहा है। यानी रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, 4 न्यूटन का है यहाँ के लिए। अब लग रहा है कितना, 15 न्यूटन, इससे दोनों साथ चलेगा तो ये जो है वैलिड हो गया, यानी दोनों साथ साथ चलेगा। तो ये 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हो गया, ये दोनों का एक्सेलेरेशन हो गया, ए का हो गया और बी का। तो हमको ए का आ गया, ए बी का हो गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ए सी का भी हो जाएगा वही 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ तो 0 है तो ये दोनों कंबाइन होकर एक साथ चलेगा। यहाँ पर निकाल लिए, एफ मैक्स निकाल लिए, एफ उसका मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू फ्रिक्शन, वो निकाले। अब इसको चेक किए कि ये मान लिए कि ए सी मैक्स निकाले, दोनों को कंबाइंड कि दोनों एक साथ चलता है, एज्यूम किए, तो ये आता है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब 0.4 पर देखें कि अब इस पर कितना मैक्सिमम लगता है,
फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये बी से बी के कारण ये हो गया, बी पर सी के कारण बी सी मैक्स निकाले तो ये 20 न्यूटन ऊपर से आ रहा है नॉर्मल, और ये प्लस ये 30 है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 50 इंटू 0.3, 15 न्यूटन हो गया। यानी 15 न्यूटन तक यहाँ प्रोवाइड कर सकता है फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और चाहिए कितना 4 न्यूटन, तो इसलिए कंबाइन होकर चलेगा, और कंबाइन होगा तो जो ए सी ए कॉम मैक्स निकाले वही दोनों का हो गया। अब क्या हुआ, ऊपर में लग रहा था, ये बीच में लग रहा है 10 न्यूटन का, तो अब तीनों का निकालना है। तो तीनों का अब निकालना है तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या फ्रिक्शन लगेगा इसके कारण, इसके चूँकि ये जो है इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो वहाँ का हम देखते हैं क्या लगता है, समझे ना। और इस पर 2 फ्रिक्शन लगेगा, एक ड्यू टू दिस, चूँकि ये अगर इधर जाएगा तो इसके कारण एक फ्रिक्शन रहेगा, इसके कारण, वो दोनों फ्रिक्शन को निकालते हैं, चेक करते हैं। तो पहला हम निकालते हैं इसका, इसी का, बीच वाले का, तो बीच वाले को निकालते हैं। या हम निकालते हैं, मन कर दो, ये एज्यूम करते हैं कि तीनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है, समझ गए। तो एक साथ अगर चल रहा है तो क्या होगा, एक्सप्रेशन सबका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है टोटल कंबाइन, तो ये को मान लिए एक ब्लॉक, सब मान लिए एक ब्लॉक कितना हो गया, ये 7, 5, 12 केजी हो गया, ये 12 केजी, ठीक है, ये 12 केजी हुए। और यहाँ पर 0 है, इस साइड फ्रिक्शन क्या है, म्यू 0 है, यहाँ का म्यू क्या है 0 है। तो अब इस पर 10 न्यूटन का अगर लग रहा है, 10 न्यूटन का, समझ गए ना। तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, कंबाइंड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए सी कॉम लिख देते, ए सी कॉम, तो क्या हो जाएगा 10/12, यानी कितना हो जाएगा 5/6 हो गया, 5/6, ठीक है। अब 5/6 मीटर, देखें कॉपी देखें, ये हो गया 5/6 हो गया। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर तो ये 5/6 ऊपर वाले का ये ब्लॉक पर एक्सप्रेशन कितना लग रहा है 5/6, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 20, ये आएगा कितना आएगा फ्रिक्शन, ये उधर मूव करेगा तो ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा। अगर कंबाइन अगर होगा तो कंबाइन होगा तो मान लीजिए इस पर कुछ भी कोई भी डायरेक्शन, तो ये इसका फ्रिक्शन कितना होगा, एफ मैक्स या एफ ए बी, ए पर बी के कारण मैक्स निकालते हैं, ठीक है, ये मैक्स निकालते हैं। तो ये मैक्स कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 इंटू 0.2, यानी 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, ये हो गया 4 न्यूटन लगा, ठीक है। तो ये 4 न्यूटन लगा, और इसको चाहिए कितना 5/6, यानी 2 इंटू 5/6 न्यूटन रिक्वायर्ड है। एफ आर कितना हो गया, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड हो गया, यानी 10/6 यानी 5/3, और यहाँ मिलेगा कितना 4 न्यूटन मिलेगा। तो ये क्या होगा, इसके साथ कंबाइन चलेगा, इसको जितना ज़रूरत है फोर्स का उससे ज़्यादा यहाँ डेवलप होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन होने के लिए, तो ये साथ चलेगा। यहाँ का भी चेक कर लेते हैं, नीचे का, तो नीचे का चेक करते हैं, तो नीचे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 50, 20, एन क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा इस जगह के लिए, एन पर हो जाएगा 50, तो यहाँ पर निकालते हैं एफ मैक्स, एफ कहाँ से निकालते हैं, एफ बी सी मैक्स, ठीक है, बी सी मैक्स निकालते हैं, बी पर सी के कारण ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50.3 इंटू 50, यानी 15 न्यूटन, 15 न्यूटन, ठीक है, 15 न्यूटन चाहिए कितना इसको मूव करने के लिए,
मूव कर, इसका मास कितना है 3 kg, तो इसको चाहिए एफ आर कितना हो गया, एफ आर इसको चाहिए उस एक्सेलेरेशन से जाने के लिए 3 इंटू 5/6 यानी 5/2 न्यूटन मिल रहा है कितना 15, इसका वो तो साथ ही चलेगा। तो जो हम कंबाइन निकालें 5/6 वही सेम हो गया तीनों का क्या हो गया, ए का भी हो गया 5/6, ए का 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए बी का भी हो गया 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए सी का भी हो गया 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बंद करो। ये 10 न्यूटन अब मान लीजिए नीचे में लगता है 10 न्यूटन, तो फिर एज्यूम कर लेंगे कि तीनों एक साथ निकलता है और सब निकाल के चेक कर लेंगे। तो 10 न्यूटन का लग रहा है, तो टोटल एक ये हो गया ब्लॉक, ये हो गया 5 और 7 12 kg का हो गया, 12 kg का। तो इसका वेट हो गया 120 न्यूटन। एन क्या हो गया यहाँ, एन इक्वल हो गया 120 न्यूटन। ठीक है, 120 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कंबाइन एक्सेलरेशन ए सी कंबाइन निकालते 10 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हो गया 1/12। ठीक निकाले हैं ना, 3 2 5 7 5 12 12 120। हाँ अच्छा ठीक है। अब हम चेक करते हैं हर जगह कि 1/12 जो निकाले हैं वो कंबाइन है कि नहीं। तो ये है कि 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंबाइन आया। अब चेक करते हैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट में चेक करते हैं फर्स्ट पर कितना लगेगा, ये एन कितना, एन का वैल्यू होगा, ये हो गया 20 न्यूटन हो जाएगा, ऊपर में लगेगा एन, चूँकि 20 ये लगेगा नीचे, तो ये 20 एन हो गया, एन बराबर हो गया 20 न्यूटन। चूँकि अब ये एफ क्या हो गया, एफ मैक्स क्या हो जाएगा, एफ मैक्स बी ए बी, ए पर बी के कारण, तो कितना हो गया 1/20 इंटू 0.2। फिर जिस तरह पहले चेक किए हैं, ये 4 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम डेवलप होगा ए और बी के सरफेस पर। ठीक है, और रिक्वायर कितना है, फोर्स कितना रिक्वायर, एफ आर क्या हो जाएगा, फोर्स रिक्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 kg इंटू एक्सेलेरेशन क्या है 1/12 यानी 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑल राइट, ये एक साथ चलेगा, क्योंकि 1/6 न्यूटन 1/6 न्यूटन चाहिए, इसको 1/6 न्यूटन चाहिए, और लग कितना रहा 4 न्यूटन। उसी तरह यहाँ का चेक कर लीजिए, तो ये इसी तरह चेक करके निकाल लीजिए, वही कंबाइन ही आएगा। तो अगर बी पर निकालते हैं तो बी पर फिर देखिए क्या होगा, बी पर क्या हो गया, यहाँ पर लगेगा, मान लीजिए ये इधर जा रहा है कंबाइन, तो ये इधर जा रहा है अगर, तो बी पर मान लेते हैं कितना लग जाएगा उसके ए के कारण। तो इसी तरह निकाल लीजिए हर ब्लॉक पर, ये कंबाइन एक्सेलरेशन के साथ चलेगा, और जिसका होगा एक्सेलरेशन का वैल्यू यही हो जाएगा 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।